कल चुनावों के परिणाम आए, वो परिणाम आपके सामने हैं। और जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में जुगल किशोर शर्मा की जीत हुई है और रमन भल्ला उनके बेटे हमारे साथ बैठे हैं और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या कारण रहे, क्योंकि एक उम्मीद थी इनको भी कि जीत हमारी होगी, लेकिन वो जीत नहीं हो पाई। लेकिन जब मैंने इनसे बातचीत की तो इन्होंने कहा कि जीत हमारी हुई है। आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रमन भल्ला के बेटे जय सिद्ध भल्ला हैं। जय भाई, आपने कहा कि जीत हमारी हुई है, कैसे बताएं जनता देखो, को। पहली बात, किसी को दुख होने की कोई बात नहीं है। दुख बंदा तब होता है जब उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता या उसको पता है कुछ नहीं। 2 महीने बाद सरकार आ रही है, 2 महीने का तो वक्त है, इसमें दुख वगैरह होने वाली क्या बात है। बंदा तब होता है जब बेचारे के बाद 5 साल, हमारे पर तो 1.5-2 महीना है, सितंबर से पहले चुनाव है ना। हमारी एक बहुत बड़ी जीत हुई है। आपको सही तरह इतना वोट एक्सपेक्टेड नहीं था, कसम से। अब चुनाव में तो सब बोलना पड़ता है, अपना कैडर मजबूत, वर्कर लोग मजबूत करना पड़ता है, पर हाँ, हमें ये था कि अच्छा हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो डिलिमिटेशन की गई, जहां से हमको वोट पड़ता था सारा काट के दूसरी साइडों पर शिफ्ट करवा दिया गया। उसके बावजूद जो हमारे अंदर डाला, उस डिलिमिटेशन का अगर हम एनालाइज करें, कांग्रेस को पड़ा था 3,20,000 के अराउंड वोट, बीजेपी को पड़ा था 9,30,000 के अराउंड वोट। पूरा डिलिमिटेशन रजौरी पुंछ अगर हम काट दे, जो अभी गगवाल का एरिया जुड़ा, रियासी डिस्ट्रिक्ट का एरिया हमारे अंदर जुड़ा, वो काट के पहले तो बीजेपी ऐसे कितने इसमें मिला के 3,20,000 वर्सेज 9,30,000, मतलब 6,10,000 के अराउंड एंड अराउंड 6 लाख के अराउंड बीजेपी लीड पे थी। उस लीड को हमने कितना काटा है, आप मुझे बताइए। उस लीड को काट काट के बीजेपी 1,20,000 इतने के अराउंड मेरे हिसाब से थी, 1,20,000 पे। तो हम कैसे माने हम हार गए। अगर 1 लाख 6 लाख कितना होता है आप बताओ, 6,10,000 वर्ष 1,20,000, 5 लाख के ऊपर ऊपर हम इसके अंदर मार्जिन का लेके आए ना। हमारा 3 लाख कुछ बन रहा था वोट, वो हम 5,60,000 के करीब करीब लेकर चले गए। मैंने वोट शेयर आपका बढ़ा है। बहुत बड़ा है। और इस बार तो मोदी साहब के चेहरे पे चुनाव लड़ा, अयोध्या कुछ के मसलों के ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा। तो कुछ लोगों ने पीएम के नाम पे सहानुभूति थी, दे दिया, और उल्टा हमारे एरिया में अराउंड 85 to 90% हिंदू आबादी है। हिंदुओं ने भी दिल खोल के हमको वोट दिया, मुसलमान ने भी दिया, सिख ने भी दिया, ईसाई ने भी, सारी कम्युनिटी, सारी सेक्शन ने हमको वोट दिया। उन उन इलाकों के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी के अंदर वोट ही नहीं पड़ता था, गुड़ा सलाथिया के अंदर जब 93% पोल हुआ था बीजेपी के अंदर, 7% हमें हुआ था सलाथिया साहब के। उसके बाद भी उधर नेक टू नेक दे के कुछ जगह लीड लेके गए उसके ब्लॉक के अंदर। तो हम कैसे माने हम हार गए। आप बताओ, इतना वोट ऊपर किया, बीजेपी का वोट इतना। ये तो मोदी साहब के नाम पे वोट पड़ा ना, कुछ जगह तो इनकी होगी लीड, पर घबराने की क्या उस बात है। जगह हर जगह ही मोदी साहब के नाम पे ही पड़ा है वोट, जहां तक। जम्मू, हाँ मतलब पड़ा तो मोदी साहब के नाम के ऊपर ही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जो 6 लाख का 10,000 का इतना था, कहते 370 हटा दी हमने। डेली वेजर्स को पता नहीं क्या मदद पहुंचाई, हमने गरीबों की मदद पहुंचाई, हमने बिजनेसमैन की मदद पहुंचाई। उसके बाद स्ट्रेटेजिकली एरिया ऐसे काट के हमारे अंदर डाल के जो हमारे लिए मुश्किल होते, उसके बावजूद हमने इतनी अच्छी इनको टक्कर दी कि 1,10,000 से ही हो पाई। जो 6 लाख से जीत रहा है, अगर वो 1,10,000 से, उसको जश्न मनाना भी शोभा नहीं देता। जो 6,10,000 की मोड़ से जीता हो ना, वो 1 लाख से अगर जीत रहा है तो आप समझो कि उसका जो है वो लोगों का जो है घटाव आया है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़े, वो 5 उसके अंदर राउंड तक पीछे रहे, वो 1.5 लाख वोट से मुश्किल से आकर जीत के पाए। पूरे देश के अंदर बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई। कहते हैं पता नहीं अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब ये नारा तो हम भी इस्तेमाल करने वाले हैं, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी के। वहां ये पे नारा अब आप यूज करेंगे? वो सीट पे हार गए ना, अयोध्या वाली सीट तो हार गए। अब काशी मथुरा में भी बड़ी मुश्किल से इनकी जीत हुई है। क्या जय सिंह भल्ला, आप मुझे ये बताएं, जी। क्या लग रहा है कि जो ये वोट शेयर कम हुआ है, क्या बहुत ज्यादा कहाँ कम हुआ है। जो क्या कमियां रही भारतीय जनता पार्टी देखो, में, जो आपने एनालाइज किया है? क्योंकि आप सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव हैं, जी क्योंकि आपने चुनाव से ये जो चुनाव के परिणाम से उससे पहले आपने बहुत सारी बातें कही थी कि जीत हमारी होगी। आपने, अब तो अपोजिशन पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की बातें आपके लिए कर रहे हैं, कुछ तो मीम्स तो भी बना रहे हैं। देखो, जो विरोध है 2 महीने का वक्त है, 2 महीने कर रहे हैं। आप सोचो, अगर 5 लाख का मार्जिन हम कम कर सकते हैं बीजेपी का एमपी में, जब मोदी साहब के नाम पे वोट पड़ा है, पिता ने मोदी साहब को टक्कर दिया, रमन वल्ला वर्सेस नरेंद्र मोदी, और उसके अंदर मोदी साहब को पड़ा है कुछ आपका कितना 6 लाख कुछ 80,000, और हमको पड़ा है 5,60,000। ये तो मोदी साहब से लड़ाई थी, इनसे तो लड़ाई ही नहीं थी, उसके बावजूद हमने इतना लिया। बाकी राजनीति में देखो सब होता है, सारे बयान, सारा अपना वर्कर को, कैडर को मजबूत करना, पर कितना ज्यादा हम वोट्स को ऊपर ले गए, जबकि हमारे नेताओं के, जो विपक्ष के नेता हैं, उनके बैंक अकाउंट को सीज रखा गया। कितने ऐसे लीडर हैं जिनको फ्रीली कैंपेन नहीं करने दिया गया, सिक्योरिटी की हमारे को दिक्कत देखने को मिली, उसके बावजूद लोगों ने झोलियां भर भर के वोट दिए। और जब मोदी साहब से टक्कर लेके 1,10,000 का मार्जिन है, तो बताओ 2 महीने बाद तो एमएलए का चुनाव है, तब तो स्थानीय मुद्दों पे, लोकसभा के अंदर जो होते हैं वो आपका नेशनल मुद्दों के ऊपर चुनाव होते हैं। अगर नेशनल पे, जिसपे बीजेपी बड़ी बटोरती है, अगर उस पे हम 1,10,000 से इतना अच्छा अपने वोट बढ़ा गए, 2.5 लाख के करीबन अपना वोट बढ़ा के चले गए, तो आप ये चीज देखो, जब इतना हम उसमें कर सकते, विधानसभा में हमने तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लीड निकाली है, कितने एरियाज वैसे हैं जहाँ पे हमने लीड निकाली, सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना अच्छा वोट पड़ा है, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऐसी में ऐसी कितना कौन सी वोट पड़ा है। कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां पर आपको वोट नहीं पड़ा और किन कारणों से नहीं पड़ा है? देखो, ऐसा बोलना तो गलत है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, अखनूर वाले अंदर बीजेपी जहां पे पिछली बार 75,000 की लीड लेके गई थी एक असेंबली के अंदर, अभी भी वहां से पूरा पता नहीं है कि कितना हुआ है, वहां पे भी 11,000 के करीबन इतने पे बीजेपी ऊपर गई। तो ये कहाँ से ये जीत अपनी मान रहे हैं, मेरे को बताओ। जबकि आपका जो लोकसभा का चुनाव होता है, उसके ऊपर नेशनल, एक उसके ऊपर मुद्दों के ऊपर चुनाव होते हैं, नेशनल, उसमें स्थानीय मुद्दे तो देखे ही नहीं जाते। अगर नेशनल के ऊपर इनको इतना क्रिटिसिज्म देखने को मिला, जो विधानसभा का चुनाव होगा, जो मुद्दा स्थानीय आपके उसके ऊपर होगा, जीत हार तो लगी रहती है। ये जम्मू की हम बात कर रहे हैं, कठुआ की बात करें, क्योंकि कठुआ के लिए चौधरी लाल सिंह वर्सेस जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे। उस सीट की भी मैं अगर आपको आंकलन बताऊं, भाजपा के लोग जो खुश हो रहे हैं ना, इनको खुश होना बनता ही नहीं है। कहाँ बंदा 9,30,000 का 6 लाख आपका 80 के ऊपर आ रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी 8,20,000 वाले पता नहीं 5,70,000 के ऊपर आ रहे हैं। जो जितेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने लिया था 7,20,000 के करीबन वोट। दूसरे लाल सिंह जी ने लिया था करीबन 15 की 16,000 के करीब वोट। कितना फर्क है, आप तो 7,15,000 का मार्जिन है बीजेपी का जीत का। वो इस वक्त कितना हो गया, 1 लाख आपका 20,000, मतलब 1 लाख के उस पे हुआ आसपास। मतलब जो बंदा 7,15,000 से जीत रहा हो, वो 1 लाख से जीते, उसको जीत उसको मनानी शोभा देती है। एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल जनता के हैं और मैं चाहता हूं कि आप खुलकर उसमें जवाब दीजिए। क्योंकि सवाल पूछना हमारा काम है, जवाब देना आपका काम है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो इंडिया अलायंस था, तमाम विपक्षी नेता एकजुट थे, एक तरफ अकेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था, उनका ही फेस था, और क्या लग रहा है कि तमाम जितना भी विपक्ष एक होकर जो है एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर। देखिए, इस बात का बुरा नहीं बनाइएगा, पर ये बात थोड़ी सी सही नहीं बैठती, क्योंकि भाजपा, मोदी साहब तो ऐसे, राहुल जी भी अकेले लड़े, कांग्रेस भी, पर जो गठबंधन था, कांग्रेस लड़ रही थी 25 के करीब, क्योंकि पहले तो 28 था, फिर 2-3 छोड़ के चले गई, तो 25 के करीब पर भाजपा लड़ रही थी 40 के करीब पार्टियों के साथ, स्थानीय पार्टी, नेशनल। अगर इतने बड़े विश्व गुरु ये थे, 240, ये क्या कहते हैं, अब की बार 400 पार, 370 सीटें हमें देश देगा, 240 के ऊपर नहीं टप पा रहे हैं, 240 के ऊपर आके थम गए हुए। और देश के अंदर भी हमारी सरकार बनने वाली है, इस चीज से कोई किसी को कोई डर नहीं होना चाहिए। यानी कि सरकार कांग्रेस की बनेगी? बिल्कुल बनेगी। हमारा इंडिया गठबंधन की 200 लोग देख रहे हैं आपको, वीडियो रिकॉर्ड ही करोगे, पूरी चढ़ाओगे आप, पूरी लाइव चल रहा है, पूरे लाइव ही है ना। अच्छा, कोई दूसरे पत्रकार उनकी तरह तो नहीं है ना, जो एक साइड होके नैरेटिव बना दिखाए लाइव। हम हिंदुस्तान देश के अंदर अगर बीजेपी आती भी है, 6 महीना आएगी, 8 महीना आएगी, बट एक चीज मैं आपको कंप्लीट लिख के देने को तैयार हूँ आपकी वीडियो में, 5 साल इनका कंप्लीट नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में कह रहा हूँ। और फिलहाल देश में फिलहाल भी हमारी सरकार बन नहीं भी होगी, 5 महीने बाद फिर आ जाएगी, 6 महीने बाद फिर आएगी, पर आएगी जरूर, हमारी ही सरकार देश के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अभी जो जनता चाहती है देश की, जी, आपने एनालाइज किया होगा, क्या चाहती है बताएं। देखो, भाजपा वाले डिंडोरा पीट रहे थे,
आपका 370 तोड़ दिया। कश्मीर, मतलब श्रीनगर, बारामूला, रजौरी, पुंछ, अनंतनाग, अनंतनाग। यहाँ उम्मीदवार ही नहीं मिला, सीधा आउट। लद्दाख के अंदर भाजपा तीसरे नंबर पे है, जमानत बचाने से कुछ हजार वोट आगे है। जम्मू और उधमपुर पे आते हैं, जम्मू के ऊपर जो 6,30,000 से जीत के आता था बंदा, वो 1,20,000 पे जीत रहा है। दूसरी जगह जो आपका 7,15,000 से जितेंद्र सिंह जी जीत के आए थे लाल सिंह के खिलाफ, वो 1,10,000 से जीत रहे हैं। अब थोड़ा आगे चलना चाहिए। पंजाब के अंदर कितने लीडर आए, बिट्टू जी आए, इनके और भी थे, वहां 0 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। हरियाणा के अंदर जो इनकी 10 की 10 थी, वहां पर 5 सीटें आई, और 5 भी जो जीते हैं वो कोई 40,000 से 30,000 से, पूरा मैं आपको समझाना चाहूंगा। फिर हरियाणा के बाद हम आगे चलते हैं। दिल्ली में चलो 7 की 7 आई, वहां इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, पर वोट शेयर घटा है, सही बात बोलिए। चंडीगढ़ के उधर आओ, चंडीगढ़ के अंदर भाजपा को हार देखने को मिली है। हिमाचल के अंदर जो 3, 3.5, 4 लाख, 4.5 लाख वोटों से कांगड़ा में जीत के आए थे, वो 1.5 लाख 2 लाख में जीत के आए हैं, वो एक अलग बात है। तमिलनाडु के अंदर देखो 29 में से 0 सीट भाजपा की आई है। केरल में देखो 20 में से 1 सीट भाजपा की आई है। पौंडीचेरी में देखो 1 में से 1 सीट कांग्रेस की आई है। दादरा नगर हवेली में देखो कांग्रेस का सपोर्टेड इंडिपेंडेंट एक था, वहां सीट हमारी आई है। महाराष्ट्र के अंदर देखो 48 सीटों के अंदर हमारे 31 सीटों का गठबंधन है, और जो शिवसेना है एक नाथ शिंदे की, वहां से भी 5-6 एमपी हमारे साथ संपर्क में है। उसके बाद बिहार के अंदर हम लोग चलते हैं, 29-40 में से सीटें लेके आए थे, 40 में से बीजेपी की 10 सीटें कम हो चुकी हैं। और आपका क्या नाम है इसका, जो सीएम है नीतीश कुमार जी भी अभी हमारे साथ गठबंधन में आने को तैयार है, जो पूरी बातें चल रही हैं। उसके बाद लोजपा, वहां की पार्टी चिराग पाल, उससे भी संभवता बनाई जा रही है बात यहाँ से। तेलुगु देशम पार्टी जो है वहां के चंद्र प्रकाश नायडू की, वो हमारे साथ संपर्क के अंदर आ रहा है। सिर्फ इनको फायदा कहाँ हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा के बाद आपका ये आंध्र प्रदेश में गठबंधन की वजह से, उसके बाद तो कहीं नहीं ना हुआ। जो कह रहे थे अब की बार 400 पार 240 पे आ गए। अयोध्या की सीट ये लोग हार गए। वाराणसी मोदी साहब 5 राउंड तक पीछे चलते रहे 10,000 वोट से, एंड में 1.5 लाख वोटों से जीत के आए। गुजरात के अंदर कांग्रेस ने अपना खाता खोला है, जहां प्रधानमंत्री मोदी साहब आते हैं, और जिस जगह से बनसकट्ठा की सीट कांग्रेस जीत, वहां पर 90% के करीब राजपूत कम्युनिटी है। राजपूत कम्युनिटी 90% के करीब है। उसके बाद पाटन की सीट हो, पाटन के बाद आपका भरूच की सीट हो, उसके बाद पोरबंदर की सीट हो। गुजरात के अंदर 6 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस 25, 30, 35, वहां पे चलो अपनी पार्टी की दिक्कत थी, मशीनरी नहीं अच्छी थी कांग्रेस, क्योंकि 30 साल आप नहीं आओगे सरकार में तो कैसे आपका मशीनरी अच्छी हो। एंटी इनकम्बेंसी जितनी भी हो, जब आपका पास थोड़ा कैडर, उसकी हमारे को दिक्कत देखने को मिली। उसके बावजूद विपक्ष के नेताओं के खाते सीज थे, आधे से लीडर हाउस अरेस्ट जेल के अंदर थे, आधे लीडरों को कैंपेन का वो इजाजत है। उसके बावजूद आप देखोगे गुजरात के अंदर बीजेपी को इतना तगड़ा झटका देखते हुए हमारे को दिखाई दिया है कि जो इनके लीडर थे वो 1 लाख से जीता, कोई 1.5। अब यूपी के अंदर आप लोग आओ, 80 में से भाजपा के नेता कह रहे थे योगी जी 80 की 80 सीटें यूपी से आ रही हैं, कितनी आई, 33 के ऊपर आके गिर चुके हैं। कांग्रेस के 2 लोग ऐसे उम्मीदवार हैं जो 1000 से कम, एक बेचारा 129 से और एक बेचारा 36 से, इतने वोट से लोकसभा के हम चुनाव हारे हैं यूपी के अंदर 2 सीटों पे। 40 सीट तो हमारी गठबंधन, और वो भी स्ट्रेटेजिकली मशीनरी का उपयोग करके, रिकाउंटिंग करके। राजस्थान के अंदर जयपुर रूरल वो सीट हमको जितवाई, पहले 1 वोट से जीते हम। फिर इलेक्शन कमीशन का पता नहीं क्या वापस उसको वो उधर काउंटिंग रिकाउंटिंग कराई कि 140 के करीब वोट से बीजे गपला गुपला करके रिकाउंटिंग करवा करू के, वैसे सब कुछ करके अगर सही पूरा वो देखा जाए, मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होता, ये तो 200 भी नहीं टपते। उसके बावजूद भी हमको कोई गम नहीं है। देखो गम होता तो ऐसे इंटरव्यू देता है कोई अगले दिन, हमको तो कोई दम नहीं है। हम तो पहले लोगों को, ये हार नहीं हुई है, कहाँ हुई है? जो मेरे को बताओ, बंदा 6,10,000 से आ रहा हो, तो 1,20,000 से अगर हार है, उसके बावजूद 370 हटा दी। 370 के बाद आप लोग कहते हो मोदी साहब को लेके आ गए, योगी साहब को लेके आ गए, गडकरी साहब को लेकर आ गए, पूरे तमाम हिंदुस्तान के भाजपा के नेताओं को लेके। उसके बावजूद आपकी जो जीत है ऐसी है कि आप ढोल नगाड़े नहीं बजा पा रहे हो, तो ये कौन सी जीत है भाई? जीत तो तब हो ना जब बंदा जीता हो, पूरा सिटी से पूरा बंदा बाइक रैली निकाल के लेकर जाए, पूरे गलियों में जाए, पूरा एकदम ढोल धमाका हो। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जीते भी कैसे हैं? जो 6 लाख से जीता वो 1,20,000 से, जो जितेंद्र साहब 7,15,000 से जीते वो आपका कितने से जीत रहे? 1,20,000 से जीत रहे। कहाँ जीत है? कुछ लोग सोशल मीडिया में ये भी लिख रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोग कुछ भी कहते हैं, लिखते हैं, और नेताओं का भी काम है सुनना करना।
क्या लग रहा है कि अभी जो आंकड़े 1.5 लाख तक सीमित हैं, अगर ये आंकड़ा 6-6 लाख तक होता, क्या लग रहा है फिर ईवीएम पर दोष आता? मतलब 6 लाख जिस तरह से अभी जो दोनों सीटों पे कठुआ या मैं जम्मू की बात करूं, चाहे और भी हिंदुस्तान में कोई भी जिसमें भाजपा जो है अभी कम वोटों से जीती है, देखिए अगर ये वोट शेयर ज्यादा होता तो क्या लग रहा है कि ईवीएम पर दोष आता? देखिए बात ऐसी है कि विपक्ष ने बहुत तरीके से लॉयर्स के साथ में कुछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में बूथ एजेंट में लॉयर तैयार रखे, पूरा निगरानी रखी गई, वो सारा कुछ देखा जाए तब जाके आपको नतीजा ऐसे देखने को मिल रहा है। फिर भी मशीनरी का कहीं ना कहीं जिसकी भी सरकार हो थोड़ा एडवांटेज तो मिलता ही है, चाहे हमारी भी होगी सबकी होगी, एक रियलिटी की बात। उसके बावजूद 95% सीटें लेकर आ गए। राजस्थान में 25 की 25 थी, क्या हाल होगी इनकी 13 सीटों पे आके सिमटे हुए, 14 सीटों पे आके सिमटे हुए। गुजरात में एक सीट कम होगी। नॉर्थ इंडिया में भाजपा की आप देखो कि कितना हो गया। हमारा एक नारा था साउथ में साफ नॉर्थ में हाफ, वो तो हमको आते हुए दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल एक बात मैं आपको बोलूं, ईवीएम का इसलिए भी इतना नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमने पूरा निगरानी से रखा है। पर कुछ जगह ऐसे भी जहाँ सीसीटीवी कैमरे भी 50 मिनट बंद थे, 1 घंटे बारामती वाली साइड बंद थे, और हमने बिल्कुल एक्टिवली जाकर पूरा निगरानी रख के पूरी वहां पे काउंटिंग एजेंट्स बिठा के लड़ाई लड़के हमने एट द एंड अच्छा रिजल्ट लाया। निराश होने की कोई बात नहीं अभी है। जितनी भी वोट शेयर बढ़ा है आपका, जी क्या लग रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हाँ। असेंबली इलेक्शन होते हैं तो क्या होने वाला? जिस तरह से 75 भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना वो भी बातें कहते हैं 50 पार या वैसा वैसा कुछ होने। 75 पार इंडिया गठबंधन 47 सीटें। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा हुआ, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। हाँ करिए 47 सीटें हैं आपकी कहां से? कश्मीर से। कश्मीर में भाजपा एक भी सीट निकाल नहीं सकती, ये सबको बच्चे बच्चे को पता। जो भी उधर जीतेगा चाहे इंडिपेंडेंट जीते, बीजेपी को तो समर्थन देगा नहीं, आएगा हमारे साथ ही। कितनी सीटें बन गई? 47 सीटें बन गई। उसके बाद आ जाते हैं हम जम्मू के अंदर। जैसे पोलिंग हुई है 15 सीट तो इनका मोदी साहब का ये शो करके भी हमको करीबन आप पूरा आप पुंछ से लेकर बनिहाल तक देखोगे तो करीबन करीबन आप देखोगे 18 सीटें तो गठबंधन को मेजोरिटी, मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जहां हम आगे रहे फिर कुछ वो आगे रहे। जब प्राइम मिनिस्ट्रियल उसके ऊपर इलेक्शन होगी 43 सीट्स है, 43 में से कम भी मैं अगर आपसे बात करूं, अगर आप 23 भी सीटें निकाल के चलो वहां बन गई 40। 70 तो ऐसे ही बन रही है, 5 सीटें और की मैं जरूरी है। ये तो अभी का आंकड़ा बता रहा हूँ जो अभी लोकसभा के अंदर वोटिंग हुई। उस हिसाब से भी अगर हम देखें ना, जैसे लोकसभा में एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, कौन किधर लीड गया कौन किधर नहीं गया, कम से 65 तो हमारे गठबंधन की ऐसे ही बन रही है। यानी कि आप कहना चाहते हैं जो अलायंस होगा वो उसमें 75 पार जाएंगे आप? कितनी मजाक की बात है, जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है विजय, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लीड नहीं दिलवा पाए बीजेपी का, वो जो अपनी पार्टी थी। ये इनकी कितना वहां पे कितना क्या रहा है? यही हमको आंकड़ा आया है कि एनसी का वहां पे काफी लीड रहा है, जो अभी तक हमारे को आया है कि बहुत अच्छे से, पता नहीं 20,000 कुछ से लीड रहा है। अच्छा। पूरा अभी तक हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा आंकड़ा है। ये तो मतलब कि जिस तरह से जी गाने भी गाते थे, गड्डी जावे पुंछ रजौरी मैं तका चोरी चोरी, तो उस हिसाब से क्या लग रहा है कि कितना रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच? देखो, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप भी बता रहा हूँ, इसको हम अपनी जीत मान रहे हैं। क्योंकि अगर दोनों हम कॉन्स्टिट्यूंट उसको मिला 7,15,000 प्लस 6 लाख कुछ 13 लाख वो था जो 2 सीटों में बीजेपी की लीड थी, लाल सिंह के खिलाफ प्लस मेरे पिता के खिलाफ, एज पर डिलिमिटेशन जो अभी का है। जो 13 लाख की लीड को बंदा अगर हम 2.5 लाख के नीचे नीचे लीड 2,40,000 के उधर ला के रख दे, तो मेरे को बताओ ये हम हारे हैं क्या? अभी तो एमएलए का चुनाव है 2 महीने के बाद। अगर एमएलए में पीएम वोटिंग करके देश के आपका क्या बोलते हैं, देश के मुद्दों के ऊपर वोटिंग करके अगर इनको स्मॉल एडवांटेज मिल रहा है, विधानसभा में तो चलने ही लोकल मुद्दे हैं। जहां जहां बीजेपी पहले आपको मैं बताऊं 80,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी सीट ले लेती थी। अभी आपने जम्मू आपने अपने पिताश्री से भी डिस्कस किया होगा, अगर असेंबली इलेक्शन होते हैं यहाँ पे हाँ। तो क्या माइंड बनाया हुआ, क्या मुद्दे आपने जो है रखने हैं, बताएं थोड़े जनता को। देखिए, वो तो स्मार्ट मीटर्स का एक मुद्दा है। स्मार्ट मीटर्स के बाद अगर आपको देखा जाए, जो इतने स्टॉल लगा दिए गए हैं, जो शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, हर जगह पे मैं जाता हूँ देखता हूँ, इतनी हर जगह शराब की दुकानें देखने को मिलती हैं। रोड की खस्ता हालत हमारे को देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर में अग्निवीर जैसी योजना हमारे को, अग्निवीर जैसी को हम जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। अग्निवीर की अगर मैं आपसे लोग बात करूं,
एपटेक का मसला एक बहुत बड़ा है कि उसको हम जम्मू कश्मीर से बैन करेंगे। जी। एपटेक के बाद में अगर आपसे और भी मुद्दों के ऊपर अगर बात करूं तो कहीं तमाम ऐसे आपका स्मार्ट मीटर्स को हटाने का मसला हो, बिजली मुफ्त का देने का मसला हो, इसके बाद जो आपका ये है और बहुत से तमाम मसले हैं अभी माइंड में नहीं आ रहे हैं, बट वो पूरा हम सोच के चुनाव लड़ेंगे, यूनाइटेड होकर लड़ेंगे। आप सोचो बीजेपी ने जब आपका इधर राजस्थान में चुनाव हुआ, आपका विधानसभा में 123 सीटें हैं गठबंधन की, 199 कुल सीटें हैं, यानी मेजोरिटी मार्क्स से कितना ऊपर है, 24 के 25 है। और पिछली बार लोकसभा में था 25 के 25, इस बार वोट शेयर बढ़ना चाहिए था ना, सीटें दो कम होती मैं समझ सकता हूँ, 3 सीटें 25 वाले की 12-13 सीटें कम हो गई, और एक सीट तो आपका 150 वोटों से जीत के आ रहे हैं, दूसरी 10,000 से जीत रहे हैं, कोई 13। तो आप मेरे को बताओ कि इतना जल्दी लोगों के अंदर रुझान आ गया कि पीएम बेस पे वोटिंग की। वैसे मैं आपको कह रहा हूँ लोगों को कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2 महीने का आपका वो है, मैं अंधेरा भी नहीं बोलूंगा, क्या पता कल बोलूंगा अपनी सरकार बन जाए, आप आधी वो क्लिप चला के दिखाओ, घबराने की कोई बात नहीं है, देश के अंदर भी अच्छा है। जम्मू कश्मीर में हमने इतना वोट इनका कम है, निरंतर इनका वोटों का घटाव जो है वो जारी रहेगा। और विधानसभा के चुनाव के अंदर मिनिमम, मेरे को पता है चलो थोड़ा हालात ऐसे, लोग सोचेंगे यार ये वो बोल रहे हैं, पर हमको अपने पे यकीन है, हमारे कार्यकर्ताओं को अपने पे यकीन है, हमने हिम्मत नहीं हारी है। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी 4 बार चुनाव हारे लगातार, क्या प्रधानमंत्री नहीं बने? मनमोहन सिंह दिल्ली से 1 बार लोकसभा का चुनाव हारे, आपकी इंदिरा गांधी जी वो चुनाव हारी, पीवी नरसिम्हा राव वो चुनाव हारे, एसडी देवगौड़ा वो चुनाव हारे। जब ये लोग प्रधानमंत्री रह रहकर चुनाव हार सकते हैं, हम तो फिर जम्मू कश्मीर के विधानसभा के विधायक रहे हुए, अगर हम हार भी जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जहाँ पे मोदी साहब आए, पूरे कैबिनेट का हमारे ऊपर रहा है, उसके बावजूद इनका मार्जिन बिल्कुल वैसे नहीं रहा, हमने नेक टू नेक इनको फाइट दी, हम तो इसको अपनी जीत मानेंगे। उसके बाद भी अयोध्या भाजपा सीट हारी, वाराणसी भाजपा 5 राउंड। चलिए, काफी लंबा समय हो चुका है, क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को आप? दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। जम्मू, रियासी, सांबा झोलियां भर भर के वोट पड़े, सांबा वालों ने तो कमाल किया है, जम्मू वालों ने बहुत अच्छा किया है, मतलब रियासी भी अच्छा रहा, कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहाँ पे वो पर जो वोट हमको मिला, इतनी मुझे भी उम्मीद नहीं थी, 5.5 हमको इतनी उम्मीद नहीं थी। अच्छा जनता ने हमको वोट दिया है, प्यार दिया है, स्नेह दिया है, और ये प्यार जो है हम कर्जदार हैं इस चीज के, हमेशा इसको चुकाते रहेंगे। अभी हमने भी आगे आना है, जितने जोलियां भर भर के वोट दिया, और इस बार निश्चित रूप से इसको हम अपनी जीत मान रहे हैं। और जब विधानसभा का चुनाव आएगा, आप लोग देखते जाना, भाजपा को कंधा देने के लिए 4 सीटें भी नहीं होगी, ये मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ। आज बंदा चाहे इसका गलत मीनिंग निकाले कि अभी ऐसा वैसा हुआ, बट मैं आपको सही कह रहा हूँ, पेशेंसली सबको कहूंगा, पेशेंस, सब्र रखिए, सेंटर में भी और स्टेट में भी हमारी सरकार आने वाली। चलिए, शुक्रिया। तो सेंटर में और स्टेट यानी कि यूटी में भी हमारी सरकार आएगी, ये कहना है जयसिद्ध भल्ला का। रमन भल्ला के बेटे हैं और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, और अब तो इनके मीम्स भी बनना शुरू हो चुके हैं। और ये लेकिन ये कह रहे हैं कि जो वोट शेयर हमारा बढ़ा है और उस वोट शेयर से हमारी जीत भी है। अब आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और जम्मू नाउ पेज को, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, चाहे हमारा फेसबुक पेज है, चाहे हमारा यूट्यूब है, चाहे हमारा इंस्टाग्राम है। हर एक खबर फैक्ट्स और फिगर के साथ हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।